पाइथन की प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे पहली चीज आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। और जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, गूगल पे जा करके क्या लिखना है, पाइथन डाउनलोड सर्च करेंगे तो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी python.org के नाम से, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाना है यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे जाओगे तो एक लिखा मिलेगा कि पाइथन इंस्टॉल मैनेजर, और यहाँ पे लिखेगा पाइथन 3 पॉइंट उसका वर्जन दिया है। आपको इस पे जाकर के क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो पाइथन तुरंत डाउनलोड हो जाएगा, और इंस्टॉल करने के लिए उस फाइल पे जाकर के क्लिक करना है। जैसे ही ओपन करोगे उस फाइल को तो दो नीचे आएगा ऑप्शन, चेक बॉक्स बना होगा, उन दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना, बस तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा। तो इतना करते ही आपके सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। अब इंस्टॉल होने के बाद क्या करना है, तो जैसे कोई भी कोडिंग अगर हमें करनी होती है तो हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसको हम कोड एडिटर या फिर आईडीई के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे कोड एडिटर हैं, जैसे एक बड़ा फेमस सा कोड एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, जिसको शॉर्ट में वीएस कोड कहते हैं। ऐसे ही सब लाइन के नाम से है, जुपिटर है, बहुत सारे हैं। लेकिन हमारे पाइथन को इंस्टॉल करने पे जो पाइथन के साथ में बिल्ट इन आता है, यानी इसके साथ में आता है, वो है IDLE, ठीक है। उस IDE का नाम है IDLE। आपको यहाँ स्टार्ट पे जाके क्लिक करना है और सर्च कर लेना है IDLE। अब जैसे ही IDLE को सर्च करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा, क्लिक करेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे कोडिंग के लिए जो हमारे सामने सबसे पहली विंडो आएगी, जिसको हम इंटरेक्टिव विंडो कहते हैं या इंटरेक्टिव मोड कहते हैं। इस इंटरेक्टिव विंडो में यहाँ पे हम सिंगल लाइन का कोड लिख सकते हैं। अगर हम सिंगल लाइन को कोड लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिखते, फॉर एग्जाम्पल कुछ जोड़ना है, मैंने लिखा, एंटर बटन दबाया, ये यहाँ पे मुझे दे दिया। मुझे कुछ मैसेज प्रिंट करना है तो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा, सिंगल या डबल कोई भी एक कोट्स लगाओ, अपने मैसेज को लिखो, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबाओ, मैसेज मिल जाएगा। तो ये सिंगल लाइन को कोड रन करने के लिए ये वाली विंडो होती है। लेकिन अगर हमारे पास में ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एक से ज्यादा लाइन को हमें लिखना है तो उसके लिए फिर हमें न्यू फाइल लेनी होगी। हम फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल पे जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नई फाइल आएगी। अब यहाँ पे हम मल्टी लाइन का कोड लिख सकते हैं, और लिखने के बाद फाइल को सेव करेंगे। चाहो तो फाइल को पहले सेव कर लो, तो चलो मैं सेव पहले ही कर लेता हूँ। मैं फाइल पे चलता हूँ, सेव ऑप्शन पे जाऊंगा, शॉर्टकट आप लोग याद कर लेना, ठीक है। सेव पे क्लिक करा और इसके बाद पाइथन के लिए एक अपना फोल्डर बना लेना जिसके अंदर आप अपनी फाइल को सेव करते रहना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था मॉर्निंग में, कहीं पे होगा पाइथन कोड के नाम से एक है, चलो इसको ओपन कर लिया, और यहाँ पे कुछ भी आप अपने फाइल का नाम दे दो। अब एक बहुत जरूरी चीज है, जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग करते हो ना, तो उसका एक्सटेंशन बहुत जरूरी है। हमारा कंप्यूटर आखिर समझता कैसे है, मैंने आप सबको अगर M1 वाला पेपर ढंग से पढ़े हो आप लोग, फंडामेंटल वगैरह, तो मैंने बताया था कि एक्सटेंशन नेम काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमारी जितनी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो हमारी फाइल को सही तरीके से ओपन कर सकती हैं, वो जो फाइल की पहचान कर पाती हैं वो उनके एक्सटेंशन नेम के द्वारा, ठीक है। उनका एक्सटेंशन नेम ही उस फाइल की पहचान होती है। जैसे हमारा सर नेम एक हमारा पहचान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पाइथन की फाइल को सेव करते हैं तो हमें यहाँ पे .py लिखना होता है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देना कि हम जो ये कोड एडिटर इस्तेमाल कर रहे हैं ये खुद का पाइथन का ही है, कोई अलग से नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम कोडिंग को VS कोड एडिटर के अंदर करते, सब लाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर कोड को लिख रहे होते, तब तो हमें .py लगाना कंपलसरी था, लगाना ही पड़ता। लेकिन अब चूंकि ये डिफॉल्ट पाइथन का ही कोड एडिटर है तो .py एक्सटेंशन लगाना बहुत कंपलसरी नहीं है यहाँ पे। बट अगर कभी भी कोड एडिटर दूसरा हमने यूज किया तो हमेशा याद रखना फाइल जो सेव होगी किस एक्सटेंशन के साथ में, .py।
ठीक है, पाइथन का एक्सटेंशन नेम है .py। अब यहाँ पे ये है, और यहाँ सेव एज टाइप में ऑलरेडी पाइथन फाइल्स आ रही है, तो हमें .py में लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी लगा हुआ आ जाएगा। तो मैंने बस हेलो लिखा और सेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फाइल के नाम में ऑलरेडी लगा हुआ आ गया। समझ में आ गया कब .py लगाना जरूरी है और कब नहीं है। अगर आइडियली ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पाइथन का खुद का एडिटर है, तो .py लगाएंगे। अगर कोई और कोड एडिटर इस्तेमाल कर, सॉरी, अगर इसका है तो नहीं लगाएंगे, अगर कोई और है तो लगाना जरूरी है। अगर यहाँ पे सेव करते वक्त लगा भी दिए तो कोई ऐसा नहीं कि गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, बट जरूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। तो ये तो बात होगी, ठीक है, फाइल को सेव करते वक्त किन बात का ध्यान रखना है। अब दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी चीज है कि अगर हम यहाँ पे कोड को रन करेंगे तो क्या इसका आउटपुट भी यहीं पे देखने को मिलेगा, तो आंसर है नहीं। यहाँ पे जब आप कोड को लिखेंगे, लिखने के बाद जब कोड को रन करेंगे तो इसका आउटपुट आपको इस पाइथन सेल पे देखने को मिलेगा, यानी इस इंटरैक्टिव विंडो के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आउटपुट नजर आता है। ठीक है, चलो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब ये तो बात हो गई। अब अगले चीज की तरफ चलते हैं कि कैसे हम कोई भी मैसेज को दिखा सकते हैं। मैसेज को प्रिंट करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है, उससे पढ़ने आपको पहले एक चीज समझना है कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि जहां पे कैपिटल को अलग नजरिए से देखा जाए, स्मॉल को अलग नजरिए से देखा जाए। ठीक है, तो वहां पे इन चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है कि कोड हम जो कर रहे हैं वो स्मॉल में करें या फिर कैपिटल में करें। तो अब चूंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और इसके अंदर जितने कोड होते हैं वो सारे के सारे स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं, फंक्शन स्मॉल लेटर में है, मैसेज को तो आप चाहे जैसे दिखा दो। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो, अगर कोई भी चीज प्रिंट करना है, कोई भी मैसेज को दिखाना है, तो इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट। आपको लिखना है प्रिंट, ब्रैकेट ओपन करना है, कोई भी जो भी आपका मैसेज है, सिंगल या फिर डबल इन्वर्टर कॉमा, जो भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। ठीक है, पाइथन में बिल्कुल छूट है, बहुत सारी लैंग्वेज में छूट नहीं मिलती है, पाइथन में छूट है, चाहे सिंगल कोट्स लगा दो चाहे डबल कोट्स लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हमने मान लो डबल लगाया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं हेलो, डबल इन्वर्टर कॉमा को क्लोज किया, ब्रैकेट को क्लोज किया। अब जब रन करेंगे तो इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया है ये सेगमेंट हमारा रन होकर के मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन ये कोड ये बताता है कि हम मैसेज को दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं, जो इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, हेलो दिखाना चाहते हैं। अब इसको रन करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, रन मॉड्यूल लिखा है, शॉर्टकट क्या है F5, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें मैसेज मिल जाएगा हेलो। क्लियर इतना? ठीक है। अब एक चीज ध्यान देंगे हम, जैसा कि मैं बताने जा रहा हूं कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है कि नहीं है। तो जैसे मैंने प्रिंट स्मॉल में लिखा, अगर यही चीज मैं यहाँ कैपिटल लेटर में लिख देता हूं, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये ब्लैक कलर में नजर आ रहा है। तो ये कलर से ही पता चल जाता है कि ये कोड रन होगा या नहीं होगा। अगर ब्लैक में ऐसे नजर आ रहा है तो यानी कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक क्या हुई है, यहाँ पे पी स्मॉल लेटर होना चाहिए था और हमने कैपिटल कर रखा है। ठीक है, तो ये गलती ऐसी होगी, इन सब चीजों का ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैसेज दिखाने के लिए आपने देखा कि हेलो मैसेज कैसे प्रिंट करना है। अब मैं फिर से प्रिंट लिखता हूं, ब्रैकेट ओपन करता हूं और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं कोचिंग का नाम अलेक्सा, ब्रैकेट को क्लोज किया मैंने। अगर मैं अभी इसको रन करूंगा तो मुझे आउटपुट क्या देखने को मिलेगा कि एक लाइन में मुझे मैसेज मिलेगा क्या, हेलो, और उसके जस्ट नीचे की लाइन पे हमें मैसेज मिलेगा अलेक्सा। ठीक है, ये जो प्रिंट फंक्शन होता है ना, ये एक मैसेज को प्रिंट करने के बाद लाइन को ब्रेक कर देता है, यानी कहता है कि भैया अब जो अगला मैसेज है वो सामने नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, वो नीचे आएगा। तो अगर मैं रन करूंगा तो ये चूंकि लाइन को ब्रेक कर दिया है तो अगला मैसेज कहाँ पे आ रहा है, मुझे नीचे देखने को मिल रहा है। ठीक है,
अब अगर मैं ये चाहूं कि भाई अलग अलग नहीं, ये एक ही लाइन में प्रिंट होने चाहिए, तो मेरे पास दो उपाय है। पहला उपाय क्या है कि इस एलेक्सा को मैं यहां से हटाऊं और इस हेलो के साथ में जाकर के यहां पे लिख दूं। ठीक है, सिंपल। तो एक ही बार में वो दोनों मैसेज मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भैया जैसे ये हेलो एक फंक्शन के अंदर लिखा गया है, दूसरे फंक्शन के अंदर ये वाला मैसेज है अलेक्सा नाम का, ये दोनों मैसेज अलग अलग फंक्शन में ही रहेंगे, यानी एक प्रिंट में हेलो, एक प्रिंट में अलेक्सा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं इसको रन करूं ना, तो ये सारे के सारे एक ही लाइन में मिलने चाहिए। अब ये चीज कैसे होगा? तो जो लाइन को ब्रेक कर रहा है, उस ब्रेक को हमें रोकना है, हमें बताना है कि भैया तुम ब्रेक ना करो, एक स्पेस छोड़ो, एक जगह छोड़ो। ठीक है, तो इसको कैसे बताएंगे हम? तो इसी के अंदर जैसे ये लाइन ब्रेक हो रही है, यहां पे जाऊंगा और कॉमा पहले लगा देना है। अब मुझे एक आर्ग्यूमेंट पास करना है जिसको हम पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह बोलते हैं। यहां लिखेंगे एंड, एक कीवर्ड हमने इस्तेमाल किया एंड। हमने कहा कि जो लाइन ब्रेक हो रही है ना, एंड हो रही है, जो ब्रेक से ब्रेक ना करो, उसका एंड कैसे कर दो? इक्वल टू लगाया और यहाँ पे हमने इस तरीके से डबल कोट्स लगा दिया, यानी हमने बताया कि खाली जगह छोड़ो, स्पेस लगा दो लास्ट में। अब क्या होगा कि ये जो अब तक ब्रेक कर रहा था वो ब्रेक नहीं करेगा, हेलो लिखने के बाद एक जगह छूटेगी, तो जब जगह छूटेगी तो उसके जगह में ये भी बाद में सामने आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूं अगर, तो मुझे आउटपुट देखने को मिलेगा हेलो एलेक्सा। समझ में आ गया सबको? किसी को जरा सा भी दिक्कत होगी तो मुझे बताना कि ये चीज समझ में नहीं आई। अब मैं फिर से वापस यहाँ पे प्रिंट नाम का मैसेज लिखता हूँ, ब्रैकेट को ओपन करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंस्टीट्यूट। तो जरा मुझे बताओ कि इसका आउटपुट क्या देखने को मिलेगा? इसका आउटपुट क्या देखने, पूरा एग्जैक्ट आउटपुट क्या आएगा रन करने पे, वो मुझे बताओ। सही है भाई? ठीक है, बैठिए, आपने सही जवाब दिया है कि हमें एक लाइन में हेलो एलेक्सा मिल जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे भी लाइन को ये ब्रेक करेगा, तो नेक्स्ट वाली लाइन में यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हमें मिल रहा है। अब अगर मैं इसको भी इसी लाइन में शामिल करना चाहता हूं, हेलो एलेक्सा इंस्टीट्यूट लिखा हुआ मुझे चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा आप बताओ? ये चीज जो नीचे आ रही है उसी लाइन में चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसको मुझे यहाँ पे भी ये कीवर्ड लिखना पड़ेगा, एंड इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे डबल कोट्स लगा के छोड़। तो अब एक ही लाइन में यहाँ पे भी वो ब्रेक खत्म हो गया और एक ही लाइन में मुझे ये मिल गया हेलो एलेक्सा इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि अगर हमने प्रिंट फंक्शन लगा रखा है मल्टीपल लाइन में और हमें एक ही लाइन में सब कुछ चाहिए, तो कैसे मैसेज को हम एक लाइन में प्रिंट करा सकते हैं। अब दूसरी चीज देखते हैं कि अगर हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर, ठीक है, कोई मैसेज डाल दिया, जैसे हमने यहाँ लिखा प्रिंट ब्रैकेट ओपन और फिर मैंने यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये मैसेज डाला हमने। अब चूंकि ये साथ में लिखे हैं तो साथ में मैसेज मिलेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर मैंने एक ही लाइन में कुछ लिखा है तो ये लाइन को ब्रेक कर दे, मतलब ये चीज यहाँ पे एक लाइन में आए और ये चीज यहाँ से दूसरी लाइन में आए। ठीक है, और एक ही फंक्शन के अंदर रहे। तो लाइन को ब्रेक करना है अगर कहीं से, जहां से भी करना हो आपको, यहाँ से कहीं से भी, उस जगह पे जाके स्लैश एन लिख देना है। स्लैश एन जो है यही ये डिफॉल्ट होता है, यानी लाइन को ब्रेक करता है। ठीक है, तो स्लैश एन मैंने लगा दिया। स्लैश एन लगाने से ये हो जाएगा कि इसके आगे जो भी लिखा गया है ये लाइन को ब्रेक करके न्यू लाइन में आ जाए। अगर मैं इसको रन करता हूं, अब ये देखो हेलो वर्ड यहाँ पे मुझे न्यू लाइन में मिल रहा है। क्लियर हो गया लाइन को ब्रेक कैसे करना है? तो अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ड के बाद में यहाँ पे लिखता हूं मैं हेलो स्टूडेंट। ठीक है, अब मुझे हेलो अलग स्टूडेंट अलग, ये भी अलग अलग चाहिए, तो मुझे कहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा? हेलो के आगे स्लैश एन
और स्टूडेंट के आगे भी /n, और फिर यहाँ पे इसको मैं रन कर दूं तो ये मुझे कुछ ऐसे मिलने वाला है। ठीक है, तो एक ही फंक्शन में लिखे गए पूरे मैसेज को हम अलग अलग लाइन में तोड़ के रख सकते हैं। क्लियर इतना? ओके। अब दूसरी चीज देखते हैं, ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक है, कैसे हम मैसेज को दिखा सकते हैं, कैसे प्रिंट फंक्शन काम करता है, लाइन को कैसे ब्रेक करना है, एक लाइन में सब कुछ मैसेज को कैसे सेट करना है, ये आपने इसके बारे में बढ़िया से समझ लिया। अब दूसरी चीज समझते हैं कि अगर हम किसी भी लाइन को रन नहीं करना चाहते, हमने भले ही कोड लिख दिया है लेकिन मैं चाहता हूं कि ये लाइन रन ना हो, तो इसके लिए फिर क्या किया जाए? इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कमेंट। ठीक है, कमेंट किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं। ये गलती आप मत करिए, कमेंट देना सीखिए। कमेंट एक इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है जो कि इस सॉफ्टवेयर के द्वारा रन नहीं किया जाता। वो मैसेज हम उसकी मदद से कोई मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कमेंट कैसे दिया जाता है और किस तरीके से काम करता है। तो पहली बात तो कमेंट देने के दो तरीके हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। अब जैसे मैं इस चीज को रन नहीं करना चाहता हूं या इस हेलो मैसेज को रन नहीं करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे जाके हैश लगा दूंगा। अब हैश लगा देने से ये पूरा रेड कलर में हो गया, यानी ये पूरा पूरा कमेंट बन चुका है और ये सिंगल लाइन कमेंट है, यानी मैंने एक लाइन को बस कमेंट किया है। अब अगर रन करूंगा, F5 बटन दबाऊंगा, तो आप देखोगे कि वो जो पहले वाला मैसेज था, क्या था हमारा यहाँ पे लिखा हुआ था, हेलो, वो हेलो नहीं मिला। ठीक है, हेलो गायब है। तो हमारा जो ये सॉफ्टवेयर होता है वो कमेंट को कभी भी रन नहीं करता है। कमेंट को यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहीं पे दिखाएगा, ठीक है, आउटपुट में नहीं दिखाएगा। अच्छा, इसको भी कमेंट करना है तो फिर से मैं सिंगल लाइन कमेंट मेथड यूज करूं, यानी हैश लगा दूं। अब ये भी कमेंट हो जाएगा, यानी फिर मुझे मिलेगा इंस्टीट्यूट, फिर उसके नीचे जो भी था। और अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई काम करो, ये अलेक्सा प्रिंट होना चाहिए, इसके आगे मैं कोई मैसेज देना चाहता हूँ, ठीक है, वो हमारा कमेंट के रूप में रहे, तो मैं यहाँ पे हैश लगा सकता हूँ और फिर यहाँ पे कुछ भी मैसेज दे सकता हूँ। जैसे मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे, लिख देता हूँ कमेंट कैसे दिया जाता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो क्या यहाँ पे ये रन होगा हमारा? क्योंकि ये कमेंट है और रेड कलर में भी नजर आ रहा है, कलर से भी आप पहचान लो, ठीक है, हैश लगा हुआ है, तो ये रन नहीं होगा, है ना। आउटपुट क्या मिलेगा हमें, अलेक्सा इंस्टीट्यूट, फिर इसके बाद ये मैसेज। ठीक है, ये चीज और ये चीज कभी भी रन नहीं होगी। ये तो हो गए सिंगल लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट की अगर हम बात करें, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, ये भी मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। मान लो हमें यहाँ से यहाँ तक कमेंट देना है। अब या तो मैं हैश 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 लगाऊं सब में, ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे जाऊं, 3 बार सिंगल कोट्स लगाना है, 3 बार सिंगल कोट्स, ठीक है, लगा दिया। जहां तक आपको लगाना है, कमेंट करना है, वहां पे जाकर के आप सिंगल कोट्स वापस लगा दीजिए। अब यहां से यहां तक ये सब कुछ हमारा मल्टी लाइन कमेंट बन चुका है, यानी ये हमारा रन नहीं होगा। तो इसको मैंने सेव किया, F5 बटन दबा करके हमने यहाँ पे रन किया, तो अब हमें नीचे वाला, चूंकि ये कमेंट नहीं है तो ये मैसेज मिल रहा है। ठीक है, बाकी ये इतना कमेंट हो चुका है। अच्छा, ये जो हमने सिंगल कोट्स लगाया है 3 बार ना, इसको हम बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग। ये आगे आप लोग इस टॉपिक को बढ़िया से समझोगे। और जब हम सिंगल लाइन ये कोट्स लगा के किसी चीज को कमेंट बनाते हैं, तो इसको हम जब चाहे तब रन भी करा सकते। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे अभी तो ये कमेंट बन चुका है, रन नहीं हो रहा है, लेकिन कभी ऐसी जरूरत पड़ी हमें कि हम चाहते हैं कि ये रन हो जाए लेकिन कमेंट के रूप में ही रहे, लेकिन रन भी हो जाए, ठीक है, तो हम इसको रन करा भी सकते हैं। उसके लिए अलग फंक्शन कीवर्ड लगेगा, हम आगे आपको बताएंगे कैसे रन कराना है। बट अभी आप इतना जानो, मल्टी लाइन कमेंट बनाना है तो आप सिंगल कोट्स लगाओगे, कितनी बार, 3 बार। और सिंगल लाइन कमेंट्स बनाना है तो क्या लगाओगे, हैश। तो आज के लिए बस इतना काफी है। मैसेज को प्रिंट करना, एंड कीवर्ड यूज करना, /n का यूज करना, कमेंट बनाना, ठीक है।
इसको खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करो, अलग अलग मैसेज डाल के प्रिंट करो ताकि कोई मिस्टेक ना रहे, कुछ छूटे ना। चलिए।